हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ्य योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं, विषय है हिंदी। दिनांक प्रकरण है दशहरे का मेला। कालांश विधा है रचना। अवधि है 30 मिनट। अब देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। आगे हम देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी दशहरे का मेला नामक निबंध का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान, विद्यार्थी निबंध के मूल भावों को समझ सकेंगे। फिर अब हम देखते हैं दूसरा अवबोध। अवबोध में फर्स्ट है सुनकर विद्यार्थी बुराई पर अच्छाई की विजय की व्याख्या कर सकेंगे। फिर देखते हैं पढ़कर विद्यार्थी अन्य पदों की दशहरे से तुलना कर सकेंगे। फिर है तीसरा ज्ञान उपयोग। इसमें फर्स्ट है मौखिक, विद्यार्थी दशहरे की समस्या का समाधान कर सकेंगे। लिखित में देखते हैं विद्यार्थी दशहरे पर रावण के पुतले को जला सकेंगे। फिर कौशल में हम देखते हैं विद्यार्थी दशहरे पर रावण का पुतला बना सकेंगे। विद्यार्थी दशहरे पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं अभिरुचि। हिंदी में निबंध के प्रति रुचि का विकास। विद्यार्थी निबंध से संबंधित तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी अपनी संस्कृति को जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर देखते हैं ना अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में फर्स्ट है विद्यार्थी दशहरे के बारे में सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी दुष्प्रभावों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण जैसे लपेट फलक, झाड़न, श्वेतवर्तिका, संकेतक, चित्र आदि। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दशहरे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसमें इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है देवी के 9 रूपों की पूजा कब की जाती है? नवरात्रों में। नवरात्रि कितने दिन के होते हैं? 9 दिन के। 9 दिन के बाद 10वें दिन किसका पुतला जलाया जाता है? रावण का। रावण का पुतला जलाकर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दशहरे का। दशहरे के मेले के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब हम देखते हैं पाठ्य अभिसूचन। आज हम दशहरे के मेले का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि और शामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट हम देखते हैं प्रथम भाग। प्रथम भाग में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है दशहरे पर किसका पुतला जलाया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम रावण का। अब देख लीजिए, इस प्रकार का रावण के पुतले का हम मिनिएचर लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है दशहरे को क्यों मनाया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तीसरा है दशहरे पर रावण को क्यों जलाया जाता है? इसका हो जाएगा संभावित उत्तर। अब हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। इसी दिन राम ने रावण को मारकर सीता को उनकी कैद से मुक्त कराया था। दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है और यह त्यौहार विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य में इस दिन राम ने रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। विधि प्रविधि में आएगा इसमें प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं हम दूसरा भाग। इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दशहरे के दिन किसकी सवारी निकलती है? राम की। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? शक्ति की पूजा। 9 दिन के नवरात्रों में क्या क्या तैयारी की जाती है? इसमें रामलीला होती है व रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरा का त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है? आश्विन शुक्ला दशमी को। अब देखते हैं हम शामपट्ट कार्य में दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। अब आगे देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि, शामपट्ट कार्य। अब इसमें छात्रा अध्यापिका कथन में हम देखते हैं दशहरे के दिन भगवान राम की सवारी
की कई झांकियाँ सजी हुई रहती हैं। भगवान राम के चित्र की पूजा की जाती है। इस दिन राजपूत लोग तथा सैनिक अस्त्र शस्त्रों को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। छात्र क्रिया में देखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा। अब है तृतीय भाग। इसके विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न, दशहरे का मेला कहाँ लगता है? छात्र क्रिया में लिखे हम गांव के बाहर। दूसरा प्रश्न, इस मेले में किस किस के पुतले बनते हैं? रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ। तीसरा प्रश्न है, पुतलों को किस समय जलाया जाता है? संध्या के समय। चौथा प्रश्न है, किसने किस पर विजय प्राप्त की? राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। अब छात्र अध्यापक का कथन में हम देखते हैं, दशहरे के दिन गांव के बाहर रामलीला मैदान में दोपहर से ही भीड़ जमा हो जाती है, दुकानें लग जाती है। संध्या से पहले ही रावण का वध किया जाता है या रावण का पुतला जलाया जाता है। अब देखिए शाम पट्ट कार्य में विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि। शाम पट्ट कार्य में दशहरे के दिन गांव के बाहर रामलीला मैदान में संध्या के समय रावण का पुतला जलाया जाता है। लीजिए, दशहरे का मेला, इसका इस प्रकार से हम इसमें क्या मूल्यांकन प्रश्न नहीं बनते हैं। रचना में इस प्रकार से अभ्यास कार्य बताया जाता है। अब देख लीजिए, हिंदुओं के प्रसिद्ध एवं प्रमुख, अब इसमें डैश डैश में दशहरे का भी महत्व है। दशहरा मनाने की है, इस दिन राम ने को मारकर कैद से मुक्त कराया था। दशहरे का त्यौहार मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन राजपूत सैनिक अपने शस्त्रों को साफ कर उनकी दशहरे के दिन राम की सवारी व जुलूस में कई सजी रहती हैं। राम के चित्र की पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के गांव में रामलीला में से दोपहर से जमा हो जाती है, दुकानें जाती हैं। संध्या के समय से पहले रावण का किया जाता है, बाद में रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के जलाए जाते हैं। अब इस प्रकार से जो रिक्त स्थान है उनको हम बच्चों की सहायता से पूरा करवाएंगे। अब आगे देख लीजिए, उपसंहार। भारतीय लोगों में दशहरे का विशेष महत्व है। यह असत्य पर सत्य की विजय बताया गया है। देख लीजिए, अब इस प्रकार से हम रचना का और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।